नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटनरी सर्जरी के रूम में पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हो कि जो एलएसए भर्ती का एग्जामिनेशन है, तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में देखें तो इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो उसमें हर सब्जेक्ट्स के अंदर लगभग 8 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसलिए हर सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेटनरी सर्जरी। पहले वेटनरी सर्जरी के अंदर हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की यदि बात करें तो वेटनरी सर्जरी एक वेटनरी मेडिसिन की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है? वेटनरी मेडिसिन की ब्रांच है। अब इस सर्जरी के अंदर देखो इन्वॉल्व क्या होता है। एक इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें डायग्नोसिस का, यानी कि सर्जरी के द्वारा हम किसी भी डिजीज एनिमल को डिजीज है उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर हम किसका इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब किसी एनिमल का इलाज करते हैं। किसका इलाज करेंगे? जो कोई इंजर्ड एनिमल है या किसी एनिमल को डिजीज है और यदि उसका इलाज हम सर्जरी के द्वारा करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वेटनरी सर्जरी। और एक बात इसमें ध्यान देना है कि इसमें नॉन ह्यूमन एनिमल का मतलब कि ह्यूमन बीइंग को छोड़कर जो भी एनिमल्स हैं उनका इलाज यदि सर्जरी के द्वारा किसी वेटनरियन के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाएगी? वेटनरी सर्जरी कहलाएगी। एक डेफिनेशन इसमें ये बनती, भाषा इसकी ये बनती है कि शरीर में यदि कोई भी रोगग्रस्त अंग है उसको काटकर हटा देना या उस अंग को रिपेयर करना, वो भी क्या किसके अंतर्गत आएगा? वेटनरी सर्जरी के अंदर। क्योंकि यदि ये सारा काम वेटनरियन के द्वारा होता है और सर्जिकल मेथड इन्वॉल्व होता है तो वो वेटनरी सर्जरी कहलाएगी। अब देखा जाए इसकी 3 मेजर ब्रांच होती है। सर्जरी की 3 मेजर ब्रांचेज हैं, वो कौन कौन सी हैं इसके अंदर उसके बारे में जानते हैं। तो 3 मेजर जो ब्रांच आती है इसके अंदर, तो पहली है इसके अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। कौन सी सर्जरी है? ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अब ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी होती है इसके अंदर हम किस चीज की सर्जरी करते हैं? कोई भी जॉइंट हो सकता है, बोन इन्वॉल्व हो सकती है या मसल्स इन्वॉल्व हो सकती है। यानी कि यदि हम मसल्स की, बोन की या जॉइंट की सर्जरी करती हैं तो वो सारी की सारी सर्जरी किसमें आएगी? ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। दूसरी आती है इसके अंदर ब्रांच सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी। सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी। अब सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जैसे कि स्किन है, बॉडी कैविटी हो सकती है। बॉडी कैविटी के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनकी यदि हम सर्जरी करेंगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आएगी। सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जैसे सीबीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम के अंदर विसरल ऑर्गन है उनकी सर्जरी हम करेंगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी के अंतर्गत आएगी। और थर्ड सर्जरी इसके अंदर जो होती है वो है इसमें न्यूरो सर्जरी। कौन सी सर्जरी होगी इसमें? न्यूरो सर्जरी। अब न्यूरो सर्जरी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की जो भी सर्जरी होगी वो किसमें आएगी? न्यूरो सर्जरी के अंदर। तो ये 3 इसकी मेजर ब्रांचेज होती है वेटनरी सर्जरी की: ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी और न्यूरो सर्जरी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है तो ये अलग अलग हमने डिस्कस किया। सबसे पहले वेटनरी का जो काम किया था वो है सालीहोत्र। तो सालीहोत्र को पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको पशु चिकित्सा विज्ञान के संस्थापक भी मानते हैं। या यदि बात करें कि फादर ऑफ वेटनरी सर्जरी तो वो कौन है? सालीहोत्र। तो ये सालीहोत्र हैं, इन्होंने सबसे पहले जो ज्यादा काम किया है वो हाथी और घोड़ों के अंदर काम किया है वेटनरी का। और
सबसे पहले इन्होंने घोड़ों के अंदर आंख की जो ऑपरेशन है, सर्जरी की है, वो सालिहोत्र ने की थी। और यदि शल्य चिकित्सा के जनक माने तो उनका नाम आता है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं वो हैं सुश्रुत, यानी कि फादर ऑफ सर्जरी। यदि फादर ऑफ सर्जरी पूछा जाए तो वो कौन है? सुश्रुत। अब हम सर्जरी के कुछ बेसिक टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें है एब्सेस, सिस्ट, ट्यूमर, हेमेटोमा, हाइग्रोमा, एब्सेस, सिस्ट, ट्यूमर, हेमेटोमा, हाइग्रोमा, एडिमा, हर्निया, सूजन या जिसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। तो ये देखो, इसके अंदर एब्सेस हो गई, सिस्ट हो गया, ट्यूमर, हेमेटोमा, हाइग्रोमा, एडिमा, हर्निया और सूजन। तो यदि हम फील्ड कंडीशन की बात करें तो ये चीजें लगभग हमारे को बाहर से एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन यदि हम इनको डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एब्सेस है या सिस्ट है या ट्यूमर है, हेमेटोमा है, हाइग्रोमा है, तो इसके अंदर एक एक करके हम देखते हैं। तो देखो, एब्सेस के अंदर क्या होती है, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है? यदि शरीर के किसी भी भाग के अंदर कोई गुहा बन गई और उस गुहा के अंदर यदि पस भरी हुई है, यानी कि यदि शरीर के किसी भाग में गुहा है और यदि उसके अंदर पस है तो वो चीज क्या कहलाती है? एब्सेस कहलाती है। और इसी प्रकार से यदि सिस्ट की डेफिनेशन देखें तो इसमें भी शरीर के किसी भी भाग के अंदर एक थैलीनुमा संरचना बनेगी या कोई गुहा बनेगी, और यदि उसके अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ है, यदि उसके अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है तो उसको अपने क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। और ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि जब शरीर के किसी भाग के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, अनियंत्रित ग्रोथ होती है, उनकी अनियंत्रित वृद्धि होगी, तो वो वृद्धि क्या होती है? उद्देश्यहीन होती है, अर्थात शरीर के लिए किसी काम की नहीं होती। और उस वृद्धि से जो बना हुआ सॉलिड मास होता है, कठोर मास बन जाता है, तो उस मास को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर या गांठ के नाम से भी जानते हैं, या इसको अपने क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। इसी प्रकार से है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है कि जब किसी भी अंग पे या किसी भी भाग पर यदि चोट लगती है तो चोट लगने के बाद त्वचा के नीचे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या होती है? हेमेटोमा। तो हेमेटोमा जो होता है वो ज्यादातर ईयर हेमेटोमा देखने को मिलता है, क्योंकि ये कान वाला जो पार्ट है, मेनली देखा जाए तो डॉग के केस के अंदर यदि वो डॉग अपने कानों को इधर उधर फड़फड़ाता है, दीवार से टकराते हैं, तो उस समय उस कान वाले भाग पर चोट लगेगी। चोट लगने के बाद जो कान के अंदर कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने से वहां पे ब्लड निकलता है, और वो ब्लड जो होता है वो स्किन के नीचे इकट्ठा होकर हो जाएगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हेमेटोमा कहलाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइग्रोमा। हाइग्रोमा आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ये कहां पे होता है? ये जॉइंट वाले भाग पे देखने को मिलेगा। जो भी जोड़ हैं, जो भी हड्डियों के जोड़ हैं, तो जोड़ की बात करें तो जैसे कि पशुओं के जो अगले पैर हैं उनके अंदर ये एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट पर देखने को ज्यादा मिलेगा, और इसी प्रकार से पीछे वाले पैरों में देखा जाए तो स्टाइफल जॉइंट और हॉक जॉइंट, वहां पे इसकी कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जोड़ वाले भाग के अंदर एक लटकती हुई स्वेलिंग मिलेगी हमारे को, और वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइग्रोमा की होती है।
और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे पशुओं को हम पक्के फर्श पे बांधते हैं तो बार बार घर्षण से उन जोड़ों पे रगड़ लगती है। तो जोड़ के अंदर जैसे नी जॉइंट है तो जोड़ के अंदर जैसे जो बरसा वाला पार्ट होता है तो वो बार बार रगड़ से जमीन से क्या होता है, इसमें इस बरसा के अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे हम बर्साइटिस कहते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइग्रोमा की। इसी प्रकार से अडीमा है। अडीमा की डेफिनेशन क्या होती है कि शरीर के किसी भी भाग के अंदर यदि वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अडीमा कहलाएगा। तो अडीमा ज्यादातर जैसे अडर अडीमा होता है गाय भैंस के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अडीमा की। इसी प्रकार से है हर्निया। हर्निया के अंदर जब शरीर का कोई भी अंग नेचुरल या आर्टिफिशियल ओपनिंग के द्वारा वहां से खिसक कर त्वचा के नीचे किसी गुहा में खिसक जाते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं, हर्निया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसके अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन। सूजन क्या होती है कि जब कोई भी चोट या कोई केमिकल या कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से वहां पे सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब यदि यहाँ पे हम डायग्नोसिस की बात करें कि फील्ड कंडीशन के अंदर, इसके अंदर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यानी कि पहचानेंगे कैसे कि ये एब्सेस है, सिस्ट है, ट्यूमर है। तो अब सबसे पहले देखा जाए तो जैसे एब्सेस है तो एब्सेस के अंदर आपने देखा था कि शरीर के कोई भाग के अंदर गुहा बन गई और उसमें यदि पस है तो वो एब्सेस है। अब इसमें क्या करते हैं कि यदि हम इसमें निडल से, फ्रेश निडल से इसको पंचर करके देखेंगे तो निडल के अंदर क्या निकलेगी, पस निकलेगी, तो हम डायग्नोज हो जाएगा कि वो चीज क्या है, एब्सेस है। और इसी प्रकार से सिस्ट के बारे में देखें तो सिस्ट में क्या होता है, पानी जैसा तरल पदार्थ है। तो इसके साथ साथ कभी बार इसमें कई बार क्या होता है, बाल या दांत भी हो सकते हैं। तो सिस्ट के अंदर कई बार बाल या दांत भी हो सकते हैं। तो जो सिस्ट होती है वो दर्द रहित होती है। सिस्ट में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता और ये यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सभी साइड से क्या होती है, एक जैसी होती है। और जो इसका आकार है वो बहुत ही स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे जो इसका साइज बढ़ेगा वो बहुत ही क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सिस्ट की पहचान होती है। और सिस्ट के अंदर वही चीज है, हम नीडल से, फ्रेश नीडल से इसको पंचर करके देखते हैं। यदि पानी जैसा तरल पदार्थ आ रहा है तो वो कंडीशन क्या होगी, सिस्ट की होगी। तो इसी प्रकार से ट्यूमर है। तो ट्यूमर के अंदर हमने देखा था कि जब कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और वो वृद्धि उद्देश्यहीन है, बड़ी गांठ बन जाएगी, तो वो कंडीशन ट्यूमर की है। और इसी प्रकार से ट्यूमर के अंदर भी हम नीडल से यदि उसको पंचर करके देखेंगे तो वो सॉलिड मास की जो गांठ है उसमें क्या निकलेगा, ब्लड आएगा, तो वो कंडीशन क्या होगी, ट्यूमर की। तो ट्यूमर इसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और इस प्रकार से आगे नेक्स्ट देखें तो हीमेटोमा। तो हीमेटोमा के अंदर भी क्या होता है, इसमें आप देखो हीमेटोमा, और हीमेटोमा के अंदर जो मेन क्रीपिटेशन साउंड आती है, कौन सी साउंड आएगी इसमें, क्रीपिटेशन साउंड आती है। यानी कि यदि हम इसको बाहर से पाल्पेट करते हैं तो क्रीपिटेशन साउंड अर्थात चढ़ चढ़ की आवाज आएगी इसके अंदर। और ये वाली जो केस है, जैसे ब्लैक क्वार्टर डिजीज होती है, बीक्यू का जो केस होता है, उसके अंदर भी कौन सी साउंड आती है, क्रीपिटेशन साउंड। तो ये हीमेटोमा के केस के अंदर होता है। और यदि हम फ्रेश नीडल से इसको पंचर करके भी देखते हैं तो इसमें ब्लड टिंट फ्लूइड आता है, अर्थात ब्लड मिक्स इसके अंदर फ्लूइड आएगा। और नेक्स्ट है इसके अंदर हाइग्रोमा का। अब हाइग्रोमा के अंदर हमने ये देखा था कि इसके अंदर ज्यादातर ये कहाँ पे होगा, जॉइंट्स पे होगा। और यदि हम इसकी जो स्वेलिंग होती है वो भी एनिमल के अंदर इसमें किसी प्रकार का इसमें दर्द नहीं होता, इसमें भी दर्द नहीं होगा, अर्थात पशु की चाल पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ता। और यदि हम इसको नीडल से प्रिक करके देखते हैं तो इसमें जो फ्लूइड आता है वो बिल्कुल चिकना लसलसा फ्लूइड निकलता है, तो वो केस हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाइग्रोमा का है। इसमें नेक्स्ट है अडीमा। तो अडीमा की हमने डेफिनेशन देखी थी कि शरीर के किसी भाग के अंदर यदि वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वो कंडीशन क्या होती है, अडीमा होती है। जो इसकी स्वेलिंग आती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। स्वेलिंग इसकी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी इसके अंदर। इसमें किसी प्रकार का दर्द जो होगा वो नहीं होगा। और एक चीज इसके अंदर ये है कि डफी अपीयरेंस होती है इसके अंदर। डफी अपीयरेंस का मतलब है कि जैसे ही हम इस स्वेलिंग पे दबाव डालते हैं तो वहां पे
पिट बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। यानी कि जैसे हम आटा गूंथते हैं और आटा गूंथने पर हम हमारे जैसे उंगलियों के निशान छप जाते हैं, तो वैसी कंडीशन आती है, तो वो केस किसका होता है, अडीमा का होता है। तो इसी प्रकार से हर्निया का है। हर्निया की डेफिनेशन हमने देखी थी कि शरीर का कोई भी भाग है या अंग है, किसी भी नेचुरल या कोई भी आर्टिफिशियल ओपनिंग से वहां से खिसक जाता है, और खिसक कर कहाँ जाएगा, त्वचा के नीचे या कोई दूसरी गुहा के अंदर आ जाता है, तो वो कंडीशन हर्निया की है। और हर्निया को डायग्नोज करने के लिए हर्निया में 3 चीजें हैं। एक तो होती है इसके अंदर हर्नियल रिंग होती है, और एक इसके अंदर होता है, इसको हम कहते हैं हर्नियल सेक। हर्नियल सेक, और ये होती है इसके अंदर हर्नियल रिंग। और जो पार्ट इसके अंदर खिसकर इसके अंदर आया है रिंग के थ्रू, तो उस चीज को अपने बोल देते हैं हर्नियल कंटेंट। इसको बोलते हैं हम हर्नियल कंटेंट। ठीक है, जैसे कि आपने ज्यादातर केस अम्बिलिकल हर्निया का देखा होगा कि जो नाभि वाला भाग होता है वहां एक नेचुरल ओपनिंग है। जैसे ही नेवल कॉर्ड को कई बार खींच देते हैं, तो वो ओपनिंग लूज होने की वजह से तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो इस ओपनिंग के थ्रू नीचे की ओर खिसक जाते हैं। यानी कि जो रिंग होती है उसको हमारे को फील करना होता है। वहां पे यदि रिंग फील हो रही है और जो ऑर्गन खिसक कर रिंग के थ्रू इसमें आए हैं, तो वो चीज हर्नियल से कहलाती है। और जो अंग ऑर्गन इसमें निकल के आता है उसको हम हर्नियल कंटेंट कहते हैं। तो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि यदि वहाँ पे हर्नियल रिंग या हर्नियल कंटेंट या सेक हमारे को जैसे फील हो रहे हैं, तो वो केस हर्निया का होगा। इसी प्रकार से इन्फ्लामेशन या सूजन है, तो मेनली इन्फ्लामेशन या जो सूजन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इसके अंदर एक्यूट, और एक होती है इसके अंदर क्रोनिक। एक्यूट के अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर जैसे ही तुरंत कोई चोट लगी है तो वो कंडीशन एक्यूट है, और यदि उसको काफी टाइम निकल गया है तो वो क्रोनिक स्टेज में आ जाती है। यानी कि एक्यूट स्टेज के अंदर दर्द होता है, क्रोनिक के अंदर दर्द नहीं होता। और एक्यूट वाला जो केस होगा स्वेलिंग के अंदर वो गर्म महसूस होगा, क्रोनिक वाले के अंदर ठंडा महसूस होगा। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लामेशन के बारे में पहचान सकते हैं। तो ये हमने जो सारे टॉपिक हम देखा है कि इनका हमने बेसिक जो नॉलेज लिया है, क्योंकि सारे ये एक जैसे बाहर से दिखाई देते हैं, इनकी पहचान हमारे को कैसे करनी है, कैसे हमारे को इसका डायग्नोसिस करना है कि ये एब्सेस है या सिस्ट है, ट्यूमर है, हीमेटोमा है, हाइग्रोमा है, ओडिमा है, हर्निया है, सूजन है।